हेलो फ्रेंड्स। उत्तम गलवा और उत्तम वैल्यू रिलेटेड कुछ अपडेट आई है, वो आपको बताना चाहता हूँ। और डेली डेली वीडियो बनाने में कुछ मज़ा नहीं रहता है, तो कुछ न्यूज़ आई प्रॉपर आई कुछ है, तो बाकी सब तो मैं आपको जो भी आंसर कर रहे हैं उनको मैं कमेंट में उसके आंसर दे रहा हूँ। कुछ लोगों के गलत कमेंट भी आ रहे हैं, वो डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि नेगेटिव लोग भी क्या बोलते रहते हैं। तो इसका हिसाब से जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे व्हाट्सअप पे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ कुछ लोग कमेंट पे देते हैं, वीडियो पे कमेंट पे। तो आप कमेंट पढ़ सकते हो, कुछ न्यूज़ अपडेट आती है तो मैं तो इतना फास्ट और इतना जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वीडियो बनाने से उसकी ना वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू मतलब बेमतलब का वीडियो और बेमतलब की बातें होती रहती है, इसके लिए तो कुछ वैलिड रीज़न है, कुछ अपडेटेड न्यूज़ है तो ही आपको ये करूँगा मैं। तो पहले बात करते हैं उत्तम गलवा की, उसके बाद उत्तम वैल्यू की। उत्तम गलवा में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था रिलीज होगी कितना मिलेगा क्या मिलेगा उसका। देखो, उत्तम गलवा ने प्रॉपर प्रॉपर उसने ये किया, लेकिन वो भी अभी फंसता नजर आ रहा है। कैसे कि आपको मैंने बताया था उत्तम गलवा का जो ये था शेयर पैटर्न 96% था, और प्रमोटर के पास सिर्फ 2.95 मतलब 3% था, और 96 इधर था और अदर एफ इसमें था। तो इसके ऊपर भी इन्होंने एलसीटी में जाके बैंकरप्ट करके ये कंपनी को भी डिलिस्ट करवा दी। लेकिन डिलिस्ट करवाई अच्छी बात है, ये जल्दी ही रिलिस्ट होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि जब ये डिलिस्ट हुई तो इसका शेयर पैटर्न था 14 करोड़, टोटल शेयर की वैल्यू। इसके पहले ज़्यादा था, शायद उन्होंने कम किया, 14 करोड़ था, 14 करोड़ 22 लाख। और पब्लिक शेयर होल्ड 74, टोटल 74 है। तो इन लोगों को ज़्यादा मैनेज करने में 97% उसका तकरीबन ये है। तो ये, लेकिन इसकी लेटेस्ट जो रिलीज के पहले जो इन्होंने एक मीटिंग ली, वो मीटिंग में इन्होंने क्या कर दिया, ये 14 करोड़ का 402 करोड़ कर दिया। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पिछले एक दो वीडियो में भी बताया है। तो उसका अब मैंने उसका कैलकुलेशन भी किया कि ये उसका ये है, पिछले वीडियो में भी दिया है मैंने। 14 करोड़ था, 14 करोड़ का उत्तम गलवा का मैं जब उसका परसेंटेज बना रहा हूँ ना, तो 402 करोड़ बन रहा है। तो 2800% उसकी वैल्यू, मतलब परसेंटेज उसका उस उतने परसेंट वो 14 करोड़ का। तो इसका ये मिलेगा आपको, अच्छा खासा मिलेगा रिटर्न जब ये रिलीज होगी, और रिलीज करेंगे ही, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्होंने डाला है तो रिकवर करना। शेयर अगर पब्लिक में बेचोगे तभी इसका आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब कंपनी को रिटर्न मिलेगा। नहीं तो वो इंटरेस्ट पे पैसा उठाया वो सारा वो सब उसमें वो फंसा हुआ है, तो वो निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज अपना जो है उत्तम वैल्यू की, और इसके रिगार्डिंग ये 402% का मैं आपको वैलिड प्रूफ भी दे देता हूँ। ये रहा, ये 10 नवंबर को उसका ये दिया है। 14 करोड़ था, उसको इन्होंने इशू ऑफ 402 करोड़ कर दिया है इक्विटी शेयर अंदर 10% फेस वैल्यू से। तो ये जल्दी ही ये रिलीज हो सकती है। जहां तक मेरा मानना है, उत्तम गलवा और उत्तम वैल्यू दोनों एक ही साथ रिलीज हो सकती है। क्यों हो सकती है उसका एक लेटेस्ट एक आज एक आया है, वो मैं बताता हूँ। तो ये हो गया, तो आपको प्रॉपर ये बोनस के साथ ये शेयर मिलने वाले हैं, जिसके भी उत्तम गलवा के जिसके पास जिसके भी शेयर है उसको। तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। दूसरी चीज, जो 5% का चल रहा था अपना, जो सेबी ने मंगाया था, ये जो सेबी ने जो ये किया था ना, किधर गया, हाँ, ये सेबी सेबी ने ओपिनियन मांगे, कुछ सजेशन मांगे हैं, तो वो सजेशन बहुत सारे लोगों ने दिया है। लेकिन अभी बात क्या चल रही है, ये 60-40 की बात चल रही है। 60 की होगा तो क्या होगा, 40 होगा तो क्या, ये सब अभी रेजुलेशन जब पास होगा संसद में, जब एक लॉ जब पास होगा सेबी के पास, सेबी से ड्रॉप
मिनिस्ट्री के पास जाएगा, मिनिस्ट्री जब ये सब ये करेंगी, शायद अभी नेक्स्ट मंथ में बजट है, बजट में हो सकता है फरवरी में, तो 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं है, मार्च के पहले ये सारे हो सकता है। ये जो उन्होंने पैटर्न दिया है कि कितने परसेंट पे कितना परसेंट मिलना चाहिए, कितने परसेंट पे कितना चाहिए, ये सारी सब सजेशन मांगा है। इसके अलावा जैसे उत्तम गलवा जैसी वैल्यू कंपनी है, जैसे उत्तम गलवा में तो 14 करोड़ का 402 करोड़ कर दिया आपने, 402 करोड़ कर दिया, और उसका शेयर पैटर्न अगर देखो तो 90% है उसका। अगर शेयर पैटर्न देखोगे आप तो 90% है, 97%। तो इस चीज में क्या कर सकती है अभी, ये इसमें तो 90% है, 90% में से वो क्या करेंगे, 25% आपको देंगे, 75% वो ले लेंगे, तो यहाँ तो सारे के सारे मर जाएंगे। तो ये चीज पे भी जो कानून आने वाला है सेबी के थ्रू, वो आएगा तभी इसका क्लैरिटी बनेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ पूछा नहीं। कहीं कहीं इस बारे में ये बोला जा रहा है कि 60-40 का ये रहेगा, कि ऐसे केस रहेगा 100% ये होगा, तो 60% प्रमोटर को जाएगा, 40% इसको जाएगा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये चीज फ्यूचर में वो लोग ऐसे ही करते जाएंगे यार, सब पब्लिक में बेच दो और बैंकरप्ट करके डिलिस्ट कर दो, और फिर से रिलिस्ट के लिए अब 60% वापस 1 रुपया दिए बगैर मिल जाएगा आपको। खाली सिर्फ इतना करना है, डिलिस्ट करवाना है। डिलिस्ट करवाने के लिए जैसे एनसीएलटी में जैसे चल रहा है, एनसीएलटी जो कैश ऑन ऑर्डर का जो चला था ना, वो केस, जैसे अपने उत्तम वैल्यू के रिजोल्यूशन में कम से कम 12 से 15 ऐसे पॉइंट है जो गलत है, जो वैलिड ही नहीं है डिलिस्ट करने के लिए उत्तम वैल्यू की। तो वो सारे रिजोल्यूशन मुझे किसी ने भेजा है, ये सारे इसमें है, ये ये सारी चीजें है। तो वो बात बहुत मुश्किल से है। और दूसरी चीज, उत्तम गलवा में जो चल रहा है ना, वो मैंने एक बात नोटिस किया है कि जो एक अभी पॉपुलर जो भी चल रहा है, केस वापिस ले लेंगे हम, सेटलमेंट कर देंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लो, सेटलमेंट करना तो कर लो, आपको कंपनी पूछने भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी, वो आपको पता भी चल गया होगा। तो क्योंकि इसके वजह से कंपनी आएगी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, कि कंपनी को अभी उसके पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि उसका फायदा कैसे हो रहा है, कि ये रेजोल्यूशन आने के पहले अगर वो रिलिस्ट करते हैं तो उनको कितना परसेंट फायदा है, और रिजोल्यूशन आने के बाद कितना परसेंट फायदा है। अभी रिजोल्यूशन आने के बाद अगर रिलिस्ट करते हैं तो उत्तम गलवा वालों की प्रमोटर को फायदा है, और इसको नहीं है उत्तम वैल्यू को, क्योंकि उत्तम वैल्यू में 46 का ये है, तो उसमें 25% भी दे दिया टोटल का, ऐसा देखा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी थोड़ा है यार, 50 से ज़्यादा परसेंट है पब्लिक शेयर, और उसको 25% मिल रहे हैं, मतलब 50% मिल रहे हैं आपको वापिस पब्लिक को। तो ठीक है, 50% भी में, या तो 50-50 का, जिसके पास 1 लाख शेयर है उसको 50,000 मिल जाएगा, ये चीज हो गई। तो ये कंपनी अब किसी के सेटलमेंट में मूड में नहीं होगी, सेटलमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने उसका ये इसके बिहाफ पे सब स्टडी करके सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे करते हैं तो फ्यूचर में कोई भी केस कर सकता है। और हम भी अभी देखो, मुझे कुछ तज्ञ लोगों ने, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बैठा था कि पीएमओ के जा कोई मिल के आए, उन टीम से कुछ लोगों ने मुझे बात की कि देखो हम अभी क्या करेंगे, जैसे ही कंपनी रिलिस्ट करती है, अगर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से अगर रिलिस्ट करती है तो अच्छी है। अगर ये फिर भी इसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, ये लॉ आने के पहले या बाद में जो भी है, तो फिर हम कोर्ट में जाके फिर उसको चैलेंज दे सकते हैं। तो ये बात पक्की हो गई है कि हम कोर्ट में जाने वाले हैं। अगर कंपनी अच्छी पोजीशन पे, अच्छे रूल्स रेगुलेशन के साथ अगर मार्केट में आती है रिलिस्ट के लिए, तो वो ठीक है, नहीं है तो हम केस फाइल करने वाले हैं। उसके लिए हम एक कैटेगरी रखेंगे, 1,000 से 10,000 को एक अलग फीस रखेंगे, ये 10,000 से 1 लाख को एक, और उसके अलग 500 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 500 रुपया हम कहीं पे भी एक दिन बाहर चाय नाश्ता को नहीं गया, ये समझ लेने का। और वो हम सारा, हम मुंबई लोकेशन के लिए जो भी बंदे हैं यहाँ सब को लेके साथ में आगे एक या दो बंदे हैंडल नहीं करेंगे इसको। मुंबई में जितने भी बंदे हैं उसको एक लॉयर है, मुंबई में मुलुंड में है,
वहाँ पे जाके हम उसको मिलेंगे, उसको सारे ये सजेशन देंगे, वो स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद उसकी जो फीस है वन टाइम उसको पे करेंगे, उसके बाद उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो उसके हिसाब से किसको अगर एक्स्ट्रा डोनेट करना है तो कर भी सकते हो आप, और जिसको जो करना है वो बाद की बात है। तो आप, मैं जो बता रहा हूँ, तो ये कंपनी कभी भी रिलिस्ट हो सकती है। उसका एक वैलिड रीजन भी अभी आया है जस्ट, वो बताता हूँ। जैसे कि ये पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास 660 है। 660 में से मेरे ख्याल से और एक जो अपडेशन आया है, वो अपडेशन ये है कि दो 320 करोड़ का ना कस्टडी में है, डिमैट की कस्टडी में है। क्योंकि कभी जब आप रिलिस्ट करते हो ना, तो जो आपकी फेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू आपकी गवर्नमेंट से भी आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे रख लेती है। तो वो 220 करोड़ दिखा रहा है मुझे, डीमैट कस्टडी की वैल्यू जो दिख रही है 320 करोड़ दिख रही है मुझे। तो ये शायद हो सकता है, अगर ये इनकी फेस वैल्यू एक पे ही अब लिस्ट या अप्रूवल वेटिंग है अगर करते हैं, तो 320 मतलब इसका आधा भी शेयर हो सकते हैं। अगर इसका आधा होता है तो 320 ये हो सकता है। फिर ये कंपनी अगर इसमें मर्ज करते हैं, यूजीएमएल और अमलगाम स्टील, वैसे तो मर्जिंग हो चुकी है ऑलरेडी, उसका नोटिफिकेशन भी आया था पिछले 2-3 वीडियो के पहले, 2-3 महीने के पहले मैंने इसको दिया भी था। तो उसके हिसाब तो शेयर पैटर्न जो होगा 600-700 करोड़ के इसमें ही रहेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1200, जैसे मैंने ये वर्किंग में दिया था लास्ट में, ये 1200 करोड़ हो सकता है अपना। उसके हिसाब से 44 करोड़ आज के डेट में उत्तम वैल्यू के शेयर बनाए हुए, अगर उसके हिसाब से अगर करते हैं तो 1200 करोड़ तक जाता है। तो 1200 करोड़ किया तो अपना शेयर 100% तो मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी बार बार अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हमें बेचना है, शेयर बेचना है, बेचना है। ठीक है भाई, वो देखो, पहले तो बेचना था, और ये सेबी का ये लॉ आ गया। अगर सेबी का लॉ के हिसाब से देखे जाए तो 20% ये उसका ये बनेगा। अगर फेस वैल्यू से देखे जाएंगे, अगर फेस वैल्यू एक है, 20% है, तो आपके पास 1 लाख शेयर है, 1 लाख रुपया आपको दे दूंगा, और फेस वैल्यू अगर उसकी 1 रुपया, तो 1 लाख रुपया दे दूंगा। अगर ये लॉ सेबी का नया लॉ के हिसाब से 20% मिलता है, तो लॉ तो वहां पे वो लॉस हो गया ना 75% खरीदने वाले का। तो जो बोल दिया उस पे, ये मार्केट है, मार्केट एक एक मिनट में नीचे ऊपर होता रहता है। और ये डीलिस्ट कंपनी है, तो इसमें तो लॉ में नीचे ऊंचा, और फ्यूचर में भाई कब रिलिस्ट होगी, क्या होगी, वो पता नहीं। तो आप जो बोलते हो ना कि एक वीडियो में ये बात बोलते हो, वो में वही होता है। मार्केट स्टेबल नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है। मार्केट मार्केट नीचे ऊपर होता रहता है। अभी लॉ चेंज हो रहा है, इसका रूल्स रेगुलेशन चल हो रहा है, तो कौन रिस्क लेगा आपसे? तो आप रखो अपने, आपको अच्छा मिलेगा। कुछ दिन और बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना, तो आप टेंशन मत लो, आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 320 करोड़ की उत्तम वैल्यू की ये है। तो इसके हिसाब से अगर 1% पे आया तो 320 करोड़ ये हो सकता है, 320 करोड़ ये, 300 वो, ऐसा हो सकता है कुछ भी। दूसरी चीज़, हमें जो यूएसएल के जो डिलिस्ट के जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें 12 से 15 पॉइंट ऐसे हैं कि जो अपने फेवर में है और कंपनी के फेवर में नहीं है। तो ये कोर्ट में केस खड़े होने के बाद, आर्गुमेंट चालू होने के पहले ही ये हो सकता है, रिलिस्ट हो सकती है। क्योंकि वो इधर रिलिस्ट कर दिया तो कोर्ट में जाके एक सबमिशन कोर्ट को दे देंगे कि हमने ये सेबी के लॉ के हिसाब से हमने ये बनाया है और ये हमने रिलिस्ट कर दिया। तो उसकी कोई भी कहीं पे भी जांच नहीं होगी कंपनी की, वो सहारा का जैसे जैसे रुक जाएगा। लेकिन आप उसके पहले ही केस रिटर्न ले लेते हो, मतलब सेटलमेंट की क्या परिभाषा है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। अगर उसके ले लेते हो, तो जो फ्यूचर में ये अगर अपने फायदे के हिसाब से करोगे और अपना लॉस हो रहा है, तो उस केस में आप बाद में एक बार केस वापस लिया तो वापस आप नहीं जा सकते। कोई तीसरा बंदा जा सकता है, लेकिन आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको क्लोजर रिपोर्ट देना पड़ेगा कोर्ट में। जो केस है उसको क्यों हम वापस ले रहे हैं, वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। और
कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, कंपनी अपना फायदा देगी, क्योंकि इतनी बदनामी झेल के आपके साथ सेटलमेंट नहीं करेंगी, ये मेरा ये है। ठीक है, आपके साथ सेटलमेंट करती है तो कर लो, किसी को कोई ये नहीं, लेकिन इसके अलावा भी कोई और बंदे भी ऑलरेडी केस कर चुके हैं और केस उनका भी चालू है। तो आप केस वापस लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि और भी केस किए हुए हैं लेकिन कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, तो वो चालू है। तो आप वापस ले लो नहीं लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो आई है कि वो गुड न्यूज ये है कि नित्या एवनेवत जो एवनित जो नित्या और कार्बल ने जो खरीदा कंपनी, वो कंपनी ने उत्तम वैली की जो वेबसाइट है वो डेवलप हो रही है। मतलब अभी यहाँ पे देखो, मैंने जब उत्तम वैल्यू के इसमें गया और मैं इसकी वेबसाइट को जब मैं ओपन करने गया, तो प्रिपेयर फॉर अ न्यू बिगनिंग, मतलब रिलीज के कुछ न कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली है कुछ ही दिनों में। लोग बोल रहे हो कि ये हो रही है कि ओनली साइट ये हो रही है, लेकिन साइट जब उत्तम वैल्यू के इसमें अगर मर्ज हो रही है, कुछ अपडेशन हो रहा है, तो कंपनी के रिगार्डिंग फ्यूचर और करंट के जो भी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर आएगी। अगर हो सकता है इसमें रिलीज डेट भी न्यूज़ अनाउंस कर दे न्यूज़ साइट के हिसाब से। तो ये चल रहा है इसका, ये .com ये रहेगा, टेस्ट उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड, ये उसका ये चालू है, प्रिपेयरिंग चालू है, सब अपडेशन चालू हो सकता है इसके साथ भी अनाउंसिंग कर दे वो न्यूज़। हो सकता है कि कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। तो प्लीज़ आप बने रहिए, और जिसने भी चैनल शेयर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मत, अपने विचार, अपने कमेंट आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि आप कमेंट में देंगे तो सबको पता चलेगा, मैं भी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो उत्तम गलवा के लिए तो आप बेफिक्र रहिए, लेकिन उत्तम वैल्यू के लिए भी जल्दी न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि अभी फरवरी में बजट है, बजट में बहुत सारे लॉ पास होंगे, उसके पहले सेबी भी ये चेंजेस करके देंगे। और बहुत बड़े कॉरपोरेट वालों का कनेक्शन होता है, वो कौन सा लॉ है क्या है, वो रेजुलेशन जो भी जाएगा मिनिस्ट्री में पास होने के लिए, वो पहले इनको पता चल जाता है। वो पता चल गया तो उसके पहले रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लॉ के हिसाब से इनका अगर लॉस हो रहा है तो पहले कर लेंगे, और लॉ के हिसाब से करेंगे ये रिलीज तो लॉ की बात करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि इनका बहुत सारा पैसा डूबा हुआ है। और कोर्ट में केस है तो कोर्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक तो बिडिंग में जब उत्तम वैल्यू को बेच रहे थे लोग, सामने से 2-2.5 करोड़ का ऑफर आया था, लेकिन इन्होंने 1,000 करोड़ में बेचा कंपनी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सारे सारे बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि ये कोर्ट में जाएंगे तो मरेंगे ही मरेंगे, इसके लिए उसके पहले ही रिलीज कर सकते हैं, जो सारी चीज़ें से बचना। दूसरी चीज़, सीबीआई ने जो इंक्वायरी चालू की है, उनकी अपनी रिपोर्ट चालू है, वो रिपोर्ट वो मिनिस्ट्री को बताएंगे। मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर ये सब गलत है तो वो भी गिरफ्तारी का कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड ही है, क्योंकि एक टाइप का इकोनॉमिक्स 1 करोड़ या 1 लाख से ज़्यादा का अगर फ्रॉड होता है, सीबीआई अपने आप केस संज्ञान में लेती है। यहाँ तो कंप्लेंट किए जा चुके हैं। और जैसे कि अपने इसका भी ये आया है कि कैश फॉर ऑर्डर इनिशिएटिव का पैसे लेके ऑर्डर पास करते हैं, वो उसमें भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उसका लिंक ये सारी तरह से जांच करते हैं। तो उत्तम वैल्यू को मेरा यही है कि भाई जल्दी से जल्दी पत्ते अपने ओपन कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी, ज़्यादा से ज़्यादा ये होने के बजाय आप जल्दी से जल्दी ये कर दो, पब्लिक के शेयर उनको वापस डीमैट में भेज दो। तो फ्यूचर में आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो थैंक्स दोस्तों, कि जैसे ही ये प्रिपरेशन हो जाएगा प्रिपेयरिंग, तो इसके साथ यहाँ न्यूज़ रिलीज करके आ जाए, यही हम आशा करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे अपनी राय दीजिए, अपने सजेशन दीजिए। तो थैंक यू।